ओम परमात्मने नमः। अथ विशेष निरूपणम्। विशेषः पंचमो पदार्थः। नित्य द्रव्य वृत्तियो विशेषा सत्वंता एवेति उद्देश्य प्रकरणम् उद्देश्यमेव ही सम्प्रति तत्लक्षणादिकं निरूप्यते। 7 पदार्थों में विशेष 5वां पदार्थ है। उद्देश्य प्रकरण में यह बताया जा चुका है कि नित्य पदार्थों में रहने वाला विशेष अनंत है। अब इस प्रकरण में विशेष के लक्षण पर चर्चा की जाएगी। विशेषस्य निरूपणम्। नित्य द्रव्यवृत्तियों व्यावर्तका विशेषा इति तर्क संग्रह विशेष निरूपणम्। पृथ्वी, जल, तेज और वायु के परमाणु आदि आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन ये नित्य द्रव्यों में रहते हैं। व्यावर्तक विशेष को विशेष कहा जाता है। विशेष पदार्थ का लक्षण इस प्रकार हो सकता है। नित्य द्रव्यों में विद्यमान रहते हुए नित्य द्रव्यों के परस्पर व्यावर्तक जो होते हैं उसे विशेष कहा जाता है। व्यावर्तक इसलिए कहा गया कि ये परस्पर जो वैलक्षण हैं उसे दिखाते हैं, अतः उन्हें विशेष कहा जाता है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु आदि चारों के परमाणु तथा आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन ये नित्य पदार्थ हैं। इनमें प्रत्येक में एक एक विशेष अवयव है। विशेष के लक्षण में केवल व्यावर्तका विशेषा इतना ही रखते तो घटत्व आदि जो इतर व्यावर्तक होते हैं उसमें अतिव्याप्ति होती। अतः नित्य द्रव्यवृत्तयः इतना कहना आवश्यक है। आत्मत्व और मनसत्व में अति व्याप्तिवारक के लिए आत्म मनस्वादि भिन्नत्वे सति इतना और भी जोड़ना चाहिए। व्यावर्तका नित्य द्रव्यों के परस्पर भेद साधक। इसका आशय यह हुआ कि न्यायिकों के द्वारा स्वीकृत जो पदार्थ है उसमें लोक प्रसिद्ध होते हुए भी कुछ केवल शास्त्र के माध्यम से ही जाने जा सकते हैं। जैसे कि लोक में घट वृत्ति, घटत्व, कर्म, धर्म और उन दोनों के भेद से उसके संबंध को कोई सामान्य व्यक्ति अपने अनुभव से नहीं जान सकता, किंतु तार्किकों के मत में वह भेद स्पष्ट प्रतीत होता है। अर्थात इस तरह के भेद को तार्किक लोग ही समझ सकते हैं। इस तरह सामान्य जनों की बुद्धि से परे विशेष नामक पदार्थ है जिसे न्यायिकों ने स्वीकार किया है। घट आदि जो कार्य द्रव्य है उसका परस्पर भेद अवयव भेद के द्वारा ही जाना जाता है। अर्थात अवयव भेद से द्रव्यों के परस्पर भेदों का अनुमान होता है। यह द्विगुणक आदि द्विगुणक से भिन्न है और इस परमाणु से आरंभ किए गए हैं होने के कारण इस तरह का अनुमान होता है, किंतु परमाणु के नित्य होने के कारण इसमें अवयवांतर नहीं है। अतः इसमें इस तरह का अनुमान नहीं है। और भी बात यह है कि परमाणु किसी भी द्रव्य से समारंभ जन्य नहीं होते, फिर भी परमाणु में भेद है और इस तरह जो कोई भेदक धर्म विशेष अवश्य है, जो वह भेदक धर्म ही विशेष नामक पदार्थ है। वह विशेष समस्त नित्य द्रव्यों में रहता है और उसका
उसकी संख्या अनंत है। नित्य द्रव्यों की अनंतता होने के कारण उसमें रहने वाले विशेष भी अनंत हैं और विशेषों में भी परस्पर भेद स्वतः सिद्ध होते हैं। इसका सार यह है कि इस विशेष से एक जातीय परमाणु में एक में भी इतर परमाणु भेद का अनुमान किया जा सकता है। अतः एक विशेष व्यावर्तक होता है और विशेषाधिकरण परमाणु आदि के अनंत होने के कारण विशेष भी अनंत ही होता है। इति विशेष निरूपणम।